माइक्रो उजी, कुछ लोगों के चेहरे पर तो सुनकर ही स्माइल आ गई होगी। पबजी की सबसे बढ़िया मशीन गन्स में से एक गन है ये। ज्यादातर लोगों की फेवरेट है, गेम में ही सही, लेकिन इस गन को हाथ में पकड़ के ही लोगों को मजा आ जाता है। दिन रात ढाई 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 करते रहते हैं। आपको भी मजा आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल उजी गन किसने बनाई थी? असली उजी गन 1948 के बाद बनाई गई थी। इसे बनाया था इजराइल देश के आर्मी ऑफिसर उजियल गाल ने। ये आज भी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इससे ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से फायर किया जा सकता है। जरा सोचो, इतने पुराने जमाने में बनाई गई गन को आज भी कई सारे देशों की आर्मी और पुलिस यूज कर रही है। उजियल गाल के पास दिमाग तो कमाल का ही होगा यार। इन्वेंशन करो तो ऐसा सालों तक दुनिया को आपकी प्रोडक्ट का ऑप्शन ही ना मिले। अरे बस बस भाई, इतनी भी ज्यादा तारीफ मत कर, कोई घर पर लेकर आ जाएगा तो। देखो भाई, पुई पुई पौ पौ ढाई ढाई जो करना है करो, लेकिन गेम के अंदर पूरा बताया कर तू। ये घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था, अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और जनरली लोग अपने कान में से मैल यानी कि वैक्स निकालने के लिए ईयरबड्स का यूज करते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम हमारी बॉडी को साफ रखने के लिए बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वो लोग अपने कान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब ईयरबड अंदर जाता है और जितना वैक्स बाहर लेके आता है उससे ज्यादा अंदर धकेल के आता है और वो बार बार कान के पर्दे को धक्का भी देता है। कान के अंदर जो ईयर ड्रम होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। उसको बार बार धक्का लगने से लाइफ टाइम परेशान करने वाली तकलीफों को हम जाने अनजाने पैदा कर देते हैं। और वैसे वैक्स कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर ऑयल जमा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक नॉर्मल और नेचुरल चीज है। ये एसिडिक भी होती है, जिसकी वजह से कान के अंदर फंगस और बैक्टीरिया जमा नहीं होते हैं। ये डस्ट को भी आपके कान के अंदर जाने से रोकता है। आपको कान जब साफ करना हो तो कॉटन के गीले कपड़े से उसको साफ किया करो, लेकिन ईयरबड्स यूज मत किया करो। और कुछ चमन तो चाय भी डाल के कान साफ करते हैं। तुम लोग क्या करो भाई, छाता डालो, खोलो और खींच लो बाहर, पूरा कान साफ हो जाएगा। अबे चाय भी कौन डालता है भाई? गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और